Hi everyone, welcome to SV English Point. So let's talk about idioms that are related to, you can say, health and wellness. So the first one is be as fit as a fiddle. Be as fit as a fiddle. What does this mean? It means to feel very healthy and strong. जब हम फील करते हैं क्या healthy and strong, in that case we can use be as fit as a fiddle. For example, my grandfather's is 89 बट ही इज एज फिट एज अ फिडल, लेकिन वो इतना फिट है जितना कि फिडल. नेक्स्ट वन क्या है? बी द पिक्चर ऑफ हेल्थ. बी द पिक्चर ऑफ हेल्थ. व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स टू लुक वेरी हेल्दी, काफी हेल्दी दिखना. बी द पिक्चर ऑफ हेल्थ. जैसे आई कांट बिलीव देयर इज एनीथिंग सीरियसली रॉन्ग विथ हिम. बोल रहा है मुझे विश्वास नहीं है कि कोई थिंग सीरियस, काफी गंभीर है उसके साथ. ही इज द पिक्चर ऑफ हेल्थ. ही इज द पिक्चर ऑफ हेल्थ. इट मीन्स ही इज वेरी healthy. The next one is a clean bill of health. A clean bill of health. What does it mean? It means a decision by a doctor that someone is healthy. A clean bill of health means एक ऐसा डिसीजन जो डॉक्टर कहता है कि कोई हेल्थी है. जैसे he is been given a clean bill of health. उसे क्या दिया गया? A clean bill of health. किसके द्वारा? बाय अ डॉक्टर, एक डॉक्टर के द्वारा. नेक्स्ट क्या है? एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे. एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे. इट मीन्स ईटिंग एन एप्पल ईच डे कैन हेल्प टू कीप यू हेल्दी. अगर आप हर दिन एक एप्पल खाते हैं, इट विल हेल्प यू टू स्टे हेल्दी. से रिमेंबर मारिया, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे. यू हैव गॉट टू स्टॉप ईटिंग दैट जंक. तुम्हें रुकना पड़ेगा खाना. क्या खाना? दैट जंक, वो कचड़ा वाला फूड. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, नेक्स्ट वन इज सिक एज अ डॉग. सिक एज अ डॉग इसका मतलब टू बी वेरी सिक, वॉमिटिंग एंड फीलिंग नॉसियस. काफी सिक होना जिससे उल्टी आती है. फिर नॉसियस मतलब पेट में जो एक बोलते हैं जो घुटन टाइप का होता है, हिचकी आना, डकार आना, दैट इज कॉल्ड नॉसियस. आई वॉज सिक एज अ डॉग आफ्टर लास्ट नाइट्स मील. मैं क्या था? बीमार था, यानी कि मुझे वॉमिटिंग हो रही थी, नॉसियसनेस हो रहा था. कब? जब से मैंने लास्ट नाइट का मील, भोजन खाया. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है अ फ्रॉग इन योर थ्रोट. अ फ्रॉग इन योर थ्रोट इसका मतलब डिफिकल्टी स्पीकिंग बिकॉज योर थ्रोट फील्स ड्राई. जब आपको डिफिकल्टी हो बोलने में क्योंकि आपका जो गला है क्या सूखा है, तो आप बोल सकते हैं आई हैव अ फ्रॉग इन माई थ्रोट. देखिए जहाँ योर है यहाँ पर आप कोई भी प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, माई, हिज, हर, कोई भी. सॉरी आई कांट कम इन टू वर्क टूडे. कोई बोल रहा है मैं नहीं आ सकता. कांट मिल सकता. आई एम वेरी सिक एंड आई हैव अ फ्रॉग इन माई थ्रोट. मैं काफी बीमार हूँ और मेरा गला जो है वो क्या है? रूखा है. नेक्स्ट क्या? स्प्लिटिंग हेडेक. स्प्लिटिंग हेडेक. व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स अ वेरी बैड हेडेक, जिसका हेडेक क्या हो? काफी बैड हो. फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ स्प्लिटिंग हेडेक. कोई बोल रहा है क्या है? मेरे पास स्प्लिटिंग हेडेक है. इसका मतलब सो आई कांट गो आउट विथ यू गाइज. तो बोल रहा इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता. क्यों? क्योंकि उसका जो हेडेक है काफी बैड है, उसका लेवल काफी ज्यादा है. नेक्स्ट क्या? अंडर द वेदर.
देखिए, अंडर द वेदर हम हर एक कोई यूज करता है। इसका मतलब हम सिंपली गांव की भाषा में बोलते हैं, मौसम का असर है। इफ समवन इज और फील्स अंडर द वेदर, इट मीन्स दे फील इल। वो क्या है, बीमार है। जैसे आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर। वेदर, मैं फील कर रहा हूँ अंडर द वेदर, क्योंकि आई थिंक, मुझे लगता है, आई एम गेटिंग अ कोल्ड, मुझे क्या हो रही है, कोल्ड हो रही है, सर्दी हो रही है। नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट है टेक अ टर्न फॉर द वर्स। टेक अ टर्न फॉर द वर्स, इसका मतलब टू बिकम इवन मोर अनवेल, यानी कि किसी की कंडीशन बद से बदतर होना। टू बिकम वर्स, और बेकार होना। बैड, वर्स, वर्स्ट, ये एडजेक्टिव की डिग्रियां हैं। हर हेल्थ टुक अ टर्न फॉर द वर्स लास्ट ईयर। उसकी हेल्थ है लास्ट ईयर से क्या हो रही है, बैड होती हुई जा रही है। नेक्स्ट क्या है, ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक एंड ब्लू का मतलब ये होता है हैविंग डार्क मार्क्स और ब्रूजेस ऑन योर स्किन। जब आपकी स्किन पे काले काले धब्बे पड़ते हैं और वहां से फिर लाल लाल, वो उसको खुजली करने पर लाल हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्लैक एंड ब्लू। कॉज्ड बाय बीइंग हिट और हैविंग एन एक्सीडेंट, जो किसी कारण होते हैं। मान लीजिए आप, आपको किसी ने मार दिया या फिर एक्सीडेंट हो गया आपका, तो जो रैसेस होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लैक एंड ब्लू। जैसे हिज आर्म वाज ब्लैक एंड ब्लू, उसके जो हाथ थे वो कैसे थे, ब्लैक एंड ब्लू जैसे थे। नेक्स्ट है गो अंडर द नाइफ। गो अंडर द नाइफ, इसका मतलब टू हैव अ मेडिकल ऑपरेशन और कॉस्मेटिक सर्जरी, स्पेशली क्या ना, सर्जरी होना। जैसे मोर एंड मोर वुमेन आर चूजिंग टू गो अंडर द नाइफ टू इम्प्रूव देयर अपीयरेंस। अधिकतर विमेन क्या चूज कर रही हैं, कॉस्मेटिक सर्जरी। इट मीन्स दे चूज टू गो अंडर द नाइफ, क्या करने के लिए, अपने लुक्स को अट्रैक्टिव करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए। नेक्स्ट क्या है, टच एंड गो। टच एंड गो, इसका मतलब इन ए मेडिकल सिचुएशन, मेडिकल कंडीशन में क्या होता है, इफ समवन इज टच एंड गो, इट इज अनसर्टेन। अगर कोई किसी कंडीशन कैसे टच एंड गो है, इसका मतलब वो क्या है, अनसर्टेन है। जैसे द डॉक्टर सेज दैट इट्स टच एंड गो वेदर मारिया विल बी ओके। डॉक्टर बोल रहा है कंडीशन काफी कैसी है, टच एंड गो वाली है, मारिया ठीक होगी कि नहीं होगी, दैट डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस, वी कांट से एनीथिंग इन एडवांस। नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट है एज ब्लाइंड एज बैट। एज ब्लाइंड एज अ बैट, इसका मतलब अनेबल टू सी वेल। जब हमारे आईज में कोई प्रॉब्लम होती है और इसके दौरान क्या होता है, कंडीशन क्या होती है, आई साइट, हम ठीक से देख नहीं पाते हैं। इन दैट कंडीशन वी कैन कॉल आवर सेल्फ, आई एम और वी आर एज ब्लाइंड एज अ बैट। आई एम एज ब्लाइंड एज अ बैट विदाउट माई ग्लासेस। कोई बोल रहा है अगर मेरे पास ग्लास ना हो, इन दैट सिचुएशन आई कांट सी वेल। नेक्स्ट क्या है, बी बैक ऑन योर फीट। बी बैक ऑन योर फीट, इसका मतलब टू बी हेल्दी अगेन आफ्टर अ पीरियड ऑफ इलनेस। कोई बीमार है, उसके बाद जब ठीक हो जाता है तो उसको हम बोल सकते हैं ही इज बैक ऑन हिज फीट। जैसे आई वॉज ऑफ वर्क, मैं था काम से दूर, लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, विद अ कोल्ड, क्योंकि क्या था, सर्दी था। बट नाउ आई एम बैक ऑन माई फीट, बट नाउ आई एम क्वाइट ओके। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ऑन द मेंड। ऑन द मेंड, इसका मतलब गेटिंग बेटर आफ्टर एन इलनेस और इंजरी, सेम है एज प्रीवियस। सी हैज बीन इल विद फ्लू, वो क्या थी, बीमार थी, बट सी इज ऑन द मेंड नाउ, लेकिन वो क्या है, ठीक है। इट मीन्स सी हैज फुल्ली रिकवर्ड फ्रॉम दैट इलनेस और इंजरी। नेक्स्ट क्या है, बी एज राइट एज रेन। बी एज राइट एज रेन,
मीन्स टू फील हेल्दी और वेल अगेन, हेल्दी फील करना या फिर अच्छा फील करना दोबारा। जैसे यू जस्ट नीड अ गुड नाइट स्लीप, तुम्हें केवल जरूरत है एक अच्छे नाइट स्लीप की, एंड देन यू विल बी राइट एज रेन अगेन, और तुम ठीक हो जाओगे अच्छे तरीके से। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? वाइट एज अ गोस्ट, वाइट एज अ गोस्ट, इसका मतलब इफ समवन इज एज वाइट एज अ घोस्ट, इसका मतलब क्या होता है? देयर फेस इज वेरी पैल, पैल मीन्स होता है फीका, यूजुअली बिकॉज ऑफ इलनेस, शॉक और फियर। किस कारण से हो सकता है? वो उसके पीछे जो रीजन हो, क्या हो? इलनेस हो, या फिर बोल सकते हैं शॉक हो, या फिर आप बोल सकते हैं फियर हो। जैसे व्हाट्स रॉन्ग विथ यू एडम, ही इज वाइट एज अ घोस्ट, बोल रहा है एडम के साथ क्या गलत है, क्योंकि ही इज वाइट एज अ घोस्ट, उसके चेहरा कैसा है? पैल। जैसे ही हैज फ्लू, तो आंसर क्या है? ही हैज फ्लू, उससे क्या है? फ्लू है। नेक्स्ट क्या है? बी एट डेथ्स डोर, बी एट डेथ्स डोर यानी मौत के दरवाजे पर होना। टू बी वेरी सिक, आई एम एट डेथ्स एट डोर, सो आई कैंसल्ड माई ट्रिप टू रोम, इट मीन्स आई एम सीरियसली इल। नेक्स्ट वन इज ऑन योर लास्ट लेग्स, ऑन योर लास्ट लेग्स, इसका मतलब a person who is on their last legs is very tired or near to death, एक ऐसा व्यक्ति जो ऑन हिज लास्ट लेग्स पे है, इसका मतलब ही इज वेरी टायर्ड और ही इज क्लोज टू डेथ। जैसे इट लुक्स एज दाउ, ऐसा लगता है हर ग्रैंड मदर्स ऑन हर लास्ट लेग्स, उसकी जो ग्रैंड मदर है वो अंतिम पड़ाव पर है। नेक्स्ट, पॉप योर क्लॉग्स, पॉप योर क्लॉग्स, इसका मतलब टू डाई। आई थिंक आई विल लीव ऑल माई मनी टू चैरिटी व्हेन आई पॉप माई क्लॉग्स बिकॉज आई हैव नोबडी। कोई बोल रहा है कि मैं सारे पैसे कहाँ दे दूंगा? चैरिटी में। कब? व्हेन आई पॉप माई क्लॉग्स, इट मीन्स व्हेन आई डाई, बिकॉज आई हैव नोबडी, क्योंकि मेरे पास कोई नहीं है। सो दैट्स ऑल, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग, एंड मैं ऐसी वीडियोस को अपलोड करता रहूंगा। सो डोंट वरी, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।